नमस्कार दोस्तों, आज़ाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से 14 एंकर्स की लिस्ट इंडिया गठबंधन ने जारी की है, तब से न केवल वो एंकर्स बल्कि बीजेपी सरकार को भी काफ़ी मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। जी हाँ, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जो बड़े बड़े बीजेपी नेता कहीं पर भी बोलते नहीं हैं, वो अब इंडिया गठबंधन पर बोलने लगे हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि ये जो इंडिया गठबंधन का बायकॉट है, बहिष्कार है, ये सिर्फ एक लिस्ट यानी सिर्फ 14 एंकर्स का नहीं है। इसको लेकर सेकंड लिस्ट भी आने वाली है। न्यूज़ 24 की एक खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो इंडिया बायकॉट की एंकर की जो लिस्ट है, वो सेकंड लिस्ट भी जल्दी ही जारी की जाएगी। दोस्तों, ये सेकंड लिस्ट जो जारी की जाएगी, इसमें कौन कौन से एंकर्स होंगे ये अभी नहीं पता है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि इन 14 एंकर्स से गोदीगिरी खत्म नहीं होगी। और दोस्तों, इंडिया गठबंधन के इस एक तरीके से बेहतरीन फैसले का काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है। इन सभी एंकर्स ने क्या क्या कहा वो हमने आपको कल बताया था वीडियो में, किस प्रकार से सभी एंकर्स भड़के हैं। लेकिन उसके बाद आपको बता दें दोस्तों, निर्मला सीतारमण, जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो एक महिला भी हैं, वो मणिपुर हिंसा पर नहीं बोलती हैं। जो भी महिलाओं के साथ गलत होता है, देश भर में कुछ भी होता है, वो नहीं बोलती हैं। लेकिन गोदी एंकर्स की उनको ज़रूर चिंता है, तो वो भी इस पर बोली हैं। दोस्तों, टाइम्स नाउ की जो एंकर है, नाविका कुमार का नाम उसमें है, तो उन दोनों की जो बातचीत थी उसमें उन्होंने ट्वीट कर शेयर किया कि जो निर्मला सीतारमण कहती हैं कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग डरते हैं इन एंकर्स से, इनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इनके सवालों से डरते हैं, इसलिए ऐसी लिस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बयान है, और ये बयान विपक्ष इंडिया गठबंधन को न लेकर मोदी जी पर ज़्यादा फिट होता है। जी हाँ, हम आपको फैक्ट्स दिखाएंगे, ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। आप सबसे पहले स्क्रीन पर ये देखिए कि बीजेपी ने जब अडानी के अंडर एनडीटीवी चैनल नहीं था, अडानी ने नहीं खरीदा था, तब बीजेपी सरकार ने पूरे एनडीटीवी चैनल को ही बायकॉट किया था, बहिष्कार किया था, और ये ऑफिशियली जानकारी भी दी थी कि हम एनडीटीवी को, पूरा न्यूज़ जो चैनल है, ना केवल कुछ एंकर्स, कुछ चुनिंदा एंकर्स, बल्कि पूरे एनडीटीवी चैनल का ही उन्होंने बायकॉट किया था। तो अब अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमण, क्या मोदी सरकार पूरे एनडीटीवी चैनल के एंकर से डरती थी, या उनके जवाब देने में असमर्थ थी, या उनके सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे? क्योंकि ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ हुई है। तो अपने लिए अलग क्रोनोलॉजी रहती है और विपक्ष के लिए अलग। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 9.5 साल के पीएम कार्यकाल में अभी तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ सकता है, नहीं की। इसका मतलब यही है कि वो डरते हैं कि कोई ऐसा सवाल न पूछा जाए जिनका जवाब भी उसके पास न हो। तो ये चीज़ें हम कोरिलेट अगर करके देखते हैं, तो यहाँ वही कंक्लूजन निकलता है कि बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर विपक्ष कोई सही कदम भी उठाता है तो उसको घेरने के लिए बीजेपी के जो सभी मंत्री हैं वो लग जाते हैं। निर्मला सीतारमण की इस टिप्पणी से आप क्या समझते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी आज तक का बड़ा चेहरा, बड़ी एंकर हैं, और इनका बॉयकॉट लिस्ट में नाम है। तो इनका भी कल एक मुद्दा हुआ। जो नेहा सिंह राठौर हैं, लोक गीत वो गाकर फेमस हुई हैं, और जो इलेक्शंस, चुनावी माहौल में वो इस प्रकार के व्यंग्य लोकगीत गाती हैं। और ये परंपरा हमारे भारत देश की काफ़ी पुरानी है कि इस प्रकार के लोक व्यंग्य गीतों के माध्यम से समाज की बुराइयों, कुरीतियों और जो भी चीज़ें समाज में सही नहीं हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो दोस्तों, इन्होंने मध्य प्रदेश के में भी अभी इलेक्शंस आने हैं, तो उसको लेकर भी कुछ इनका गुणगान गाना रहा, जिसमें इन्होंने कहा कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले आज सांसद बने हैं। और आपको बता दें, चित्रा त्रिपाठी के साथ इंटरव्यू में ऐसी कुछ बातचीत हुई
और वो इंटरव्यू भी हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन कुछ तस्वीरें आप उनकी देख सकते हैं कि चित्रा त्रिपाठी इस पर गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि ये जो है जो भी सवाल उन्होंने कुछ इस तरीके से जो पेश किया, नेहा सिंह राठौर ने चित्रा त्रिपाठी से कहा कि आप ऐसे सांसदों से जो एक तरीके से उनके काफ़ी पिछले समय के बारे में, हालांकि उन्होंने कहा कि रिमोट से लहंगा कुछ ऐसा कोई गाना था जिसके लफ्ज़ जैसे थे, तो वो आज सांसद बन बैठे हैं और उनसे आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। तो चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि वो जो है सांसद जो है चुनकर आए हैं, जनता ने उन्हें चुना है, इतने हजार लाख लोग जो है उनको सांसद बनाते हैं, वोट देते हैं, तभी वो सांसद बनते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि उन्हें सांसद जनता बनाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि अगर वो इतने वोटों से जीतकर या फिर बहुमत हासिल कर कर अगर कोई नेता, कोई जो सत्ताधारी सरकार जो है सत्ता में है, तो उससे एंकर सवाल नहीं पूछेंगे, तो ये काफ़ी गलत है। और नेहा सिंह राठौर ने चित्रा त्रिपाठी के शो में यही बात उठाई कि हमने तो मेरा तो काम ही यही है, व्यंग्य जो लोकगीत व्यंग्य है उनके सहारे मैं सबको जो है टारगेट करती रहती हूँ, जो भी मुझे कमियाँ लगती हैं। लेकिन आप क्या काम करती हैं? आपने कभी इस पर सवाल उठाया? आपने कभी मोदी जी से सवाल पूछा है? बेरोजगारी पर, महंगाई पर अगर आपके सवाल होते हैं, उन्होंने कहा कि आपके अगर सवाल होते भी हैं तो सवाल कैसे होते हैं कि आम काट कर खाया जाता है या चूस कर खाया जाता है, तो ऐसे सवाल। हालांकि ये एक फ्रेज है, ये किसी एंकर ने नहीं पूछा है, ये सिर्फ एक फ्रेज है कि इस तरीके के बेबुनियादी सवाल आपके होते हैं। और इसी प्रकार से मोदी जी से आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते नहीं हैं, आपके मित्र कौन हैं, आपकी क्या मतलब कि देश को छोड़कर आज एंकर्स पूछ क्या रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने इसे उठाया और ये बिल्कुल सही चीज़ भी है कि जिस प्रकार से आज के एंकर्स की जो पत्रकारिता इतनी जो है नीचे उसका स्तर लेकर आ गई हैं कि उनके पास देश की बेरोजगारी, महंगाई, आज देश का किसान, जवान, हर कोई खिलाड़ी, जो भी हिंसा हो रही है अल्पसंख्यकों के साथ हो रही, मुस्लिमों के साथ, इतने सारे मुद्दे हैं कि हम आपको जो है टिप्स पर नहीं बता पा रहे हैं। तो इन मुद्दों पर बात करने की बजाय हमारी जो गोदी मीडिया है वो करती क्या है? नेहा सिंह राठौर ने बिल्कुल सही सवाल उठाया, जबकि चित्रा त्रिपाठी को इस पर मिर्ची लग गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शो तुरंत ही बंद करा दिया गया। क्यों? क्योंकि आज तक के अंडर था, चित्रा त्रिपाठी का मंच था, उन्होंने बंद करवा दिया अगर उनके खिलाफ आप बोल रहे हो। तो दोस्तों इस प्रकार की पत्रकारिता, क्योंकि अगर पत्रकारिता चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है, तो कोई अगर व्यक्ति वहां बैठा है इंटरव्यू देने, कुछ कह रहा है, तो उसका जो है सम्मान करना चाहिए, और किस आधार पर कह रहा है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो गोदी न्यूज एंकर्स हैं, अब वो बौखलाहट में ऐसे काम कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो बॉयकॉट लिस्ट जारी हुई है उसके बाद उनकी बौखलाहट साफ तौर से देखी जा रही है कि वो मंच पर शो को जो है बंद कर रहे हैं एकदम। दोस्तों आप पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जनता को जो है इस बॉयकॉट से काफ़ी ज़्यादा जो है राहत मिल रही है, क्योंकि वो जिसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा पाते, अब विपक्ष उनका काम कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार को एंकर से भी ज़्यादा मिर्ची लग रही है, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण सामने आई हैं, देश में काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार ऐसे टकटकी लगाकर देखते हैं कि कोई बड़ा नेता, कोई बीजेपी महिला नेता इनके समर्थन में आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एंकर्स की इनको काफ़ी ज़्यादा चिंता है। तो दोस्तों अब जो है बाइकआउट की सेकंड लिस्ट आएगी, और इस बार वाकई 2024 के इलेक्शंस जो हैं प्रभावी होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स का बाइकआउट किया जा रहा है, उससे जो है गोदी जो मीडिया है उस पर काफ़ी असर होगा। इसी के साथ दोस्तों एक और जो है अपडेट आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि अब जो है कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे गोदी एंकर्स की एडवर्टाइजमेंट को भी बैन किया जाएगा। जी हाँ, गोदी जो मीडिया है, गोदी चैनल्स हैं, गोदी एंकर्स हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट पर भी अब जो है वार होगा, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में उस पर रोक लगाई जाएगी।
तो दोस्तों अब आगे इसका चुनावी माहौल क्या रहता है और आगे की अपडेट्स क्या रहेंगी, हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। आप अपनी राय हमें इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।